जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। हम लोग ने काम स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.1 से, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है, फॉर जी बिलोंग्स टू सी, कि जी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है। फॉर जी बिलोंग्स टू सी, सी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ा सेट है, उसमें से हमने एक नंबर चूज किया जी। जी बिलोंग्स टू सी, शो दैट इसका पार्ट नंबर 1 क्या है जी। पार्ट नंबर 1 हमारे पास जी प्लस जी कॉन्जुगेट, जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। ये हमारे पास सवाल है जिसको हमने प्रूव करना है। जरा गौर से देखिएगा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है, उसमें से हमने एक नंबर चूज किया। कौन सा नंबर? जी। जी कहां से बिलोंग करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। हमने शो करना है कि जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 किस चीज के इक्वल आना चाहिए? रियल पार्ट ऑफ जी, कि जी के रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए। हम इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले लेट करते हैं कि हमारे पास जो z है, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z हम z कहां से बिलोंग करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। हमने लेट किया कि फॉर एग्जांपल वो z किस चीज के इक्वल है? a प्लस बी आयोटा के इक्वल। तो आप क्या करें, यहां पे लिखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी आपके पास? z प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 है। और गौर करें, उसने कहा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो इस z का रियल पार्ट होना चाहिए। तो जरा मुझे बताएं कि इस z का रियल पार्ट बेसिकली है क्या आपके पास? वो a है। यहां से पता चला कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? a बनेगा। अब आप क्या करें, ये जो z है इसको यहाँ पे आके पुट कर दें। जब हम z को पुट करते हैं, ये हमारे पास z है, तो यहाँ पे लिखें a प्लस बी अयोटा लिखें, प्लस z कॉन्जुगेट है तो a प्लस बी अयोटा का भी क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बनेगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी? 2 है ओवर 2। अब इधर देखें, आप लोगों को पता है कि जब हम कॉन्जुगेट हटाते हैं तो सिर्फ साइन किसका चेंज होता है? अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा a प्लस बी अयोटा एंड प्लस ये हमारे पास बनेगा a माइनस बी अयोटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी? 2। आप लोग जानते हैं कि अगर दरमियान में प्लस का साइन हो तो फिर ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, जो नंबर जैसा होता है वैसा ही आ जाता है। तो यहां से पता चला कि ये रिजल्ट हमारे पास है a प्लस बी अयोटा प्लस a माइनस बी अयोटा ओवर क्या है जी? 2। अब गौर करें, बी अयोटा प्लस का है, बी अयोटा माइनस का है, कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या बचा? ए प्लस ए। कितनी दफा ऐड हो रहा है? 2 दफा। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट है जी? 2a ओवर 2 है। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? a। आप गौर करें, g किस चीज के इक्वल है? a प्लस बी आयोटा। और इसका रियल पार्ट क्या है? a। हमारे पास भी क्या रिजल्ट आ गया? a। और यही चीज हमने क्या करनी थी बेटे? प्रूव करनी थी। आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ओके जी, कोई बात यहाँ तक आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। आपको कोई सवाल है आपका तो लाजमी पूछें। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा is equal to imaginary part of z minus z conjugate over 2 iota is equal to imaginary part of z। अब जरा मुझे बताएं कि आपके पास यहाँ पे z का इमेजिनरी पार्ट क्या है? बेसिकली b है। तो यहां से पता चला कि जब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? b बनेगा। तो देखें जी, हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा है। अब बेटे इसमें वैल्यूज पुट करें जी। z हमारे पास क्या है? a प्लस b आयोटा, दरमियान में माइनस, z क्या है? a प्लस b आयोटा, कॉन्जुगेट है तो ऊपर कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आयोटा है। अगेन जब हम कॉन्जुगेट हटाएंगे तो आपको पता है आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो ये रिजल्ट बनेगा a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। नीचे हमारे पास आ गया 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखें, दरमियान में माइनस है। अगर दरमियान में माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब हम साइंस को चेंज करते हैं तो ये रिजल्ट क्या बनता है? गौर करें जी। a प्लस बी आयोटा, माइनस की वजह से साइन चेंज करेंगे, a प्लस का है तो माइनस a, b आयोटा माइनस का है तो क्या बन गया? प्लस का, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी? 2 आयोटा। ये ब्रैकेट्स हटा दें। अभी आप गौर करें तो यहाँ प्लस a से ये माइनस a क्या हो गया? कैंसिल। रिजल्ट क्या बचा? b आयोटा प्लस b आयोटा कितनी दफा ऐड हो रहा है? 2 दफा। तो बेटे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। यहाँ 2 आयोटा से ये 2 आयोटा कैंसिल, क्या रिजल्ट हमारे पास बच गया? b। अब ये जो b हमारे पास है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके जी, ये हमारे पास इसका रिजल्ट प्रूव हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या है जी? z एब्सोल्यूट स्क्वायर। पार्ट 3 हमारे पास है कि z एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट, z एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे बारी आ गई एब्सोल्यूट की। किसकी बारी आ गई? एब्सोल्यूट की। हम यहाँ पे एब्सोल्यूट के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि x प्लस वाई आयोटा हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब x प्लस वाई आयोटा का जो एब्सोल्यूट होता है ये किसी z के इक्वल z है। इसका जो एब्सोल्यूट होता है वो हमारे पास ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेकिन बेसिकली ये डिस्टेंस है क्या? जरा गौर कीजिएगा। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम z कहते हैं।
अब ये जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस है, बेसिकली ये एक डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस नंबर। ओरिजिन से लेकर इस नंबर का जो डिस्टेंस होता है हम उसको z का एब्सोल्यूट कहते हैं। ओरिजिन से लेकर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर इस नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट। और वो बेसिकली वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वो डिस्टेंस है। और ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे जहाँ पे कट किया, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? कोई भी एम का नाम दे दें। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम क्या कहते हैं? जी एक्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये एब्सोल्यूट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एब्सोल्यूट बेसिकली क्या है? ये एक डिस्टेंस है, कहां से कहां तक? फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन नंबर। नंबर कौन सा? कम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की शॉर्ट फॉर्म क्या है? लाइक दिस एक्स कॉमा वाई। ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की शॉर्ट फॉर्म है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि z एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट। तो आप क्या करें? यहां पे लिखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? बेसिकली z एब्सोल्यूट स्क्वायर है, z एब्सोल्यूट स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करें? z क्या है? a प्लस बी आयोटा, यहां z की जगह पे पुट कर दें। जब आप इसको पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास आता है एब्सोल्यूट, क्योंकि वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो a प्लस बी आयोटा एब्सोल्यूट का क्या है? जी स्क्वायर। लेकिन आपको पता है z एब्सोल्यूट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। हमारे पास x की जगह पे a है और y की जगह पे क्या है? b। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट का स्क्वायर है तो हमें यहां भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अभी आप गौर करें तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या बना? आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक रिजल्ट आया किस चीज का? लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम क्या करते हैं? अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड बेसिकली है क्या? z डॉट z कॉन्जुगेट, ये राइट हैंड साइड है। अब पुट करें कि z आपके पास क्या है? z आपके पास है a प्लस बी आयोटा। z का कॉन्जुगेट है तो a प्लस बी आयोटा का भी क्या बन गया? कॉन्जुगेट बन गया। आपको पता है जब हम कॉन्जुगेट हटाते हैं तो साइन कौन सा चेंज होता है? अयोटा का साइन चेंज। तो क्या बनेगा? a माइनस बी अयोटा बनेगा। अभी आप गौर करें तो ये एक फार्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्या करें जी? यहाँ पे फार्मूला लगा दें। तो जब हम ये फार्मूला लगाते हैं तो ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर एंड प्लस बी अयोटा, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी अयोटा होल का क्या बन गया जी? स्क्वायर बन गया। मैं रिपीट करता हूं, ए प्लस बी अयोटा ए माइनस बी अयोटा। फार्मूला क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये बी का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है। तो देखें इसको हम यहां पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड अयोटा स्क्वायर। बेटा बताएंगे व्हाट इज अयोटा स्क्वायर? अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब जब हम -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया? -1। ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। यानी इस रिजल्ट को आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब गौर करें, जो रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का था वही रिजल्ट किस चीज का आया, राइट हैंड साइड का। आप लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। लास्ट में लिखा जा सकता है कि प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, z1 2 प्लस अयोटा, z2 3 माइनस 2 अयोटा, z3 1 प्लस 3 अयोटा। हमने शो करना है z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2 किस फॉर्म में आना चाहिए, a प्लस b अयोटा फॉर्म में आना चाहिए। तो आप गौर करें, हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी एक्सप्रेशन लिखें, क्या है, z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2। आप क्या करें, z1 z2 और z3 की वैल्यूज को यहां पे पुट करें। जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, z1 हमारे पास है 2 प्लस अयोटा, z1 का कॉन्जुगेट है तो 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट। z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 अयोटा, z3 का कॉन्जुगेट है तो 1 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट ओवर क्या है z2, z2 क्या है 3 माइनस 2 अयोटा एज इट इज लिखें। अब बताएंगे 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है आपके पास, 2 माइनस अयोटा। सिर्फ अयोटा का साइन चेंज होता है। 1 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है आपके पास, 1 माइनस 3 अयोटा। और डिनोमिनेटर क्या है जी आपके पास, 3 माइनस 2 अयोटा। अब आप क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। गौर कीजिएगा, आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है 2। आप 2 को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 अयोटा। माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस, अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 3 अयोटा स्क्वायर ओवर क्या है 3 माइनस 2 अयोटा है। अब बेटे गौर कीजिएगा, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस का 6 अयोटा माइनस का 1 अयोटा, ये हमारे पास बन गया माइनस का 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, -1 के ओवर क्या है 3 माइनस 2 अयोटा। ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस। तो ये रिजल्ट क्या है जी आपके पास, 2 माइनस 7 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब जब आप 2 में से 3 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, -1 माइनस 7 अयोटा ओवर क्या है 3 माइनस 2 अयोटा। अब गौर कीजिएगा, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने इसको लिखना है a प्लस बी अयोटा में। a प्लस बी अयोटा में लिखने के लिए हमें नीचे से अयोटा खत्म करना है। नीचे से अयोटा कैसे खत्म होता है, हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, इस नंबर के कॉन्जुगेट को साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब बताएं जरा 3 माइनस 2 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 3 प्लस 2 अयोटा। हम यहां पे लिख सकते हैं -1 माइनस 7 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा। अगेन आप गौर करें, जैसे यहां पे इनको मल्टीप्लाई किया था वैसे यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, आप -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या बनेगा, -3। -1 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 अयोटा। -7 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -21 अयोटा।
माइनस प्लस माइनस, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 14 आयोटा स्क्वायर। लेकिन डिनोमिनेटर में तो फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस बी हमारा 2 अयोटा है तो 2 अयोटा का स्क्वायर। अब आप इसको यहां पे लिख सकते हैं -3 माइनस 2 अयोटा माइनस 21 अयोटा, क्या बन गया आपके पास -23 अयोटा। बेटे यह है -4, बताएं अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है -1 के। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या है 4, साथ में अयोटा स्क्वायर एज इट इज। हम जानते हैं कि हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है, इसलिए जहां भी अयोटा स्क्वायर होगा -1 पुट करते जाएंगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू -3 -23 अयोटा, माइनस माइनस क्या बन गया +14 ओवर क्या है जी 9 -4। इधर भी अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो -1 लिख दिया। अब आप 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बच गया 11 -23 अयोटा ओवर क्या है माइनस माइनस क्या बन गया +9 +4। 9 +4 किस चीज के इक्वल होता है 13 के, तो ये रिजल्ट है 11 -23 अयोटा ओवर क्या है जी 30। क्योंकि हमने अपना रिजल्ट कौन सी फॉर्म में बताना था a प्लस बी अयोटा, आप क्या करें इस 13 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें। जब आप इसको दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 11 ओवर 13 -23 ओवर 13 अयोटा। तो ये हमारे पास फाइनली क्या रिजल्ट आ गया a प्लस बी अयोटा फॉर्म। a है 11 ओवर 13, b है -23 ओवर 13 अयोटा। सो दिस इज a प्लस बी अयोटा फॉर्म। ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।